नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देख लेते हैं कि इस समय क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कैसे अपना बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ में डिस्कशन बहुत सारी करेंगे हम लोग कि किस तरीके से मार्केट को हम लोग यहाँ पर इवेल्युएट करें। दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, चुनावी सीजन आने वाला है। मार्केट के अंदर ट्रेडर किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप सभी लोगों ने ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे इंसाइट यहाँ पर मिलते रहते हैं। और अगर आपने अभी 50% का ऑफ नहीं यूज किया है तो फटाफट जाइए टेलीग्राम में 50% का ये यूज करिए। अब हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी इस पूरे के पूरे हफ्ते हुआ क्या। तो सबसे पहले बीक्यू प्राइम की रिपोर्ट के अनुसार जो बोरोइंग था ना, कि भैया हम पैसा उधार ले रहे हैं, वो इंडिया का थोड़ा सा बढ़ गया है। दूसरी चीज, फेडरल ने ये बोला है कि भैया हम टाइटनिंग बहुत सारा, इसका जॉब ग्रोथ स्लोड हुआ है, मोर देन एक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज किया है, एक कंसर्न है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर देखोगे यूके मनी के अंदर जो शार्प फॉल आया है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वो अभी भी रिसेशन को कंसर्न कर रहा है। जर्मन आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है थर्ड क्वार्टर में। यानी अगर मैं बात करूँ ना, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट अभी भी वीक है। लेकिन साथ ही साथ में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमें एक मोटा मोटा कह लो कि अंदेशा दे रही कि भैया मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है, बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी स्लोअर हुई है। दूसरी चीज़, सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक श्रंक हुआ है लोअर ऑयल प्रोडक्शन पे। एज एक्सपेक्टेड ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो पाया है। देखते हैं वो किस तरीके से होगा या किस तरीके से नहीं होगा। मेक्सिको का जर्मनी पोस्ट 8 स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ ग्रोथ में है, थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेट कर रहा है थर्ड क्वार्टर के आसपास। बस मुझे लगता है कि जो यूएस और का जो फेड का पॉज आया है उसके अंदर थोड़ा सा एक हॉकिस स्पीच आई हुई है कि भैया हम घटा तो रहे हैं लेकिन हो सकता है हम बढ़ा भी सके। सेंट्रल बैंक्स आर डाइवर्जिंग ऑन रेट। तो सेंट्रल बैंक्स के अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारे सेंट्रल जो बैंक है वो भी धीरे धीरे रेट्स को होल्ड कर रहा है। जीडीपी पर कैपिटाज हायर इन इजराइल देन इन जर्मनी एंड यूके, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ेगा नहीं। पनामा कैनल शिपिंग डिलेज एज हायर, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ग्लोबल न्यूज़ वगैरह हैं। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है कि इन यूएस मार्केट के अंदर 5वां बैंक शटडाउन हुआ है। अब मंडे को हमें देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट हमारे बैंक निफ्टी या हमारे बैंकिंग सेक्टर्स पे किस तरीके से पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप देखोगे बैंक शटडाउन होने का मतलब यह है कि अगर रिटेलर्स या कंज्यूमर्स वहां पर फेथ ही लूज करेगा तो बैंक में पैसा रखेगा ही क्यों वो। तो ये अगर आप दूसरे तल पर देखोगे ना तो इंडियन मार्केट के लिए ये बड़ा सही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर रुकावट नहीं आई है। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को समझ लिए, थोड़ा सा अब इंडियन मार्केट को समझते हैं। और आप लोग भी कमेंट में अपनी राय बताना यार कि किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है इंडियन मार्केट। तो देखो, बहुत अच्छे मूविंग एवरेज पर मार्केट गिरा, लेकिन अभी अपने आप को मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पर संभाला हुआ है। अब यहाँ से दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या समझनी पड़ेंगी? कि इंडियन मार्केट के अंदर ये कैसा चीज़ है, ये क्या एक पुल बैक है या एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, क्या ये रिट्रेसमेंट है या एक रिवर्सल है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें समझ में आ गई तो काम बन जाएगा। बट लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि मान लो मार्केट का ये एक क्या हो सकता है कि अगर मैं नॉर्मल पुल बैक देखूँ, ठीक है, ये वाले लेवल से, तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर 0.62 के ऊपर ऊपर रहा तो हमें यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड को ही आइडेंटिफाई करना है। तो कुल मिलाजुला कर अगर मैं बात यहाँ पर करूँ, सब कुछ हटा देता हूँ मैं लेवल का, तो मेरे लिए 4399 के नीचे नीचे क्या रहेगा, मार्केट फिर से बियरिश टेरिटरी में जाते हुए दिखेगा 43,099 के नीचे। और अगर मार्केट 43,009 के ऊपर है, 99 के ऊपर है, तो मेरा क्या रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आता है ना, तो मैं यहाँ पर क्या प्लान करूँगा पता है? यहाँ पर मैं प्लान करूँगा कि मैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा खरीदारी करूँ। मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये लेवल, सो आपको समझ में आ जाए। यानी मार्केट अभी क्या है 43,318, तो अभी मैं 300 पॉइंट का मानता हूँ कि अगर मान लो 100, 150, 200 पॉइंट डिप मारता है तो मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी करूँगा। 44,258 मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट के अंदर फिर से कोई शार्प फॉल वगैरह आएगा तो हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे। बट बिलो 43,099 के नीचे ही आपको शॉर्ट होना है, वरना मार्केट के अंदर तेजी में रहिए। आराम से 100, 150, 200 पॉइंट का अगर आपको
कोई रिवर्सल मिले तो वहाँ पर बाई ऑन डिप करके यहाँ पर चलना चाहिए। देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग एक रिस्की जॉब है, इसलिए अपना फंड अपना रिस्क रिवार्ड समझकर ही ट्रेड करिएगा। किसी के कहने पर या मेरे समझाने पर अंधाधुंध ट्रेड आपको नहीं करना है। आपको अपना विवेक, आपको अपना बुद्धि लगाना है। मैं सिर्फ आपको एक डायरेक्शन बता सकता हूँ। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ दिन हम लोगों ने किस तरीके से काम किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्रूड ऑयल में भी काम किया प्रो चैट के अंदर, और हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा वो भी पकड़ा था बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो ये प्रो चैट भी आप ज्वाइन कर लो, कल से मार्केट में आप लेवल्स के हिसाब से काम करो और बढ़िया जाएगा मार्केट। इस समय थोड़ा फेस्टिव सीजन है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हो सकता है थोड़ा सा पैसा लोग निकालें शेयर मार्केट के अंदर से, बट ओवरऑल मार्केट ऊपर रहने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो 4399 के नीचे ही शॉर्ट प्लान करना है, लंबा शॉर्ट प्लान करना, उसके पहले खेलो जितना बुलिश खेलना है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय श्री राम। कमेंट जरूर करिएगा।